everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start this topic. टॉपिक का नाम है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की तलाश में। हमने हमारे टॉपिक के अंदर देखा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रैवलिंग कर रहे थे और ये टॉपिक का नाम क्या था, लाइफ इन द सिटीज वाले टॉपिक में देखा था कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे और वो ट्रैवल क्यों कर रहे थे, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, मेटल्स एंड सम अदर काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि प्रेशियस मेटल हो गया और ये सारी चीजें। तो अब हम ये देखें कि ये जो ट्रैवलर्स थे हमारे, जो ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लेंगे कि ये लोग ट्रैवल किस लिए कर रहे थे, रॉ मटेरियल के लिए कर रहे थे, और ये मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रॉ मटेरियल होता क्या है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओज ऑफ मेटल, यानी कि अयस्क होते हैं हमारे धातुओं के, या फिर और produced by farmers or herders. These are processed to produce finished goods. रॉ मटेरियल क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया, या फिर धातु हो गए, अयस्क हो गए उनके, या फिर वो रॉ मटेरियल कहलाएंगे जो कि फार्मर्स बना रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हर्डर्स, जैसे कि कोई अनाज है या फिर हर्डर्स आपका हनी लेके आ रहे हैं या फिर वैक्स लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपके रॉ मटेरियल हो गए। अब ये रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और फिर उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। while some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items had to be brought from distant places. बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इन हरप्पन्स को लोकली अवेलेबल थे, जहां वो रहते थे वहीं पे उन्हें वो मिल जाते थे, पर बहुत सारे आइटम्स के लिए दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ रहा था। दिस इंडिकेट ट्रेडिंग टाइज ऑफ हरप्पन पीपल विद अदर सिविलाइजेशन। और ये दूर दूर के इलाके में जाने का मतलब क्या है कि हमारे जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं उनकी ट्रेडिंग टाइज अलग अलग सिविलाइजेशन से थी, अलग अलग इलाकों के सिविलाइजेशन से थी। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रेडिंग टाइज किस किस के साथ थी। फर्स्ट वाज कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान। राजस्थान और ओमान से ये कॉपर लेके आ रहे हैं, यानी राजस्थान और ओमानी, यानी ओमान एक कंट्री है जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। वहां से ये लोग कॉपर लेके आ रहे हैं। इतनी दूर भी ये जा रहे हैं हमारे कंट्री यानी कि अफगानिस्तान को भी लांग के ये लोग एशिया के अंदर जाकर चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग टाइड दिख रही है कि कितनी दूर दूर तक ये अपने ट्रेड्स के लिए घूम सकते हैं। टिन जो कि कैसे बनता है, कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके बनता है। टिन को क्या करते हैं ये लोग अफगानिस्तान से लेके आ रहे हैं और ईरान से लेके आ रहे हैं। टिन इज बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि अगर कॉपर में मिलाया जाए तो वो कॉपर क्या बनाता है, ब्रॉन्ज का निर्माण करता है, तांबे का निर्माण करता है। और ये जो टिन है वो अफगानिस्तान और ईरान से लेके आया जा रहा था। हमने जब बात करी थी हमारे मेहरगढ़ की, तो हमने बात करी थी ये बोलन पास किस स्थित है, और ये बोलन पास हमें कहाँ जाने दे रहा है, कहाँ किसके लिए पास दे रहा है, किसके अंदर एंट्री दे रहा है, ईरान के अंदर। यानी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हड़प्पा के उस बोलन पास को क्रॉस करके ईरान के अंदर एंट्री ले रहे हैं जस्ट फॉर टिन। Similarly, precious stones from Gujarat, Iran and Afghanistan. Precious stones ये लोग गुजरात से लेके आ रहे हैं, ईरान से लेके आ रहे हैं और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग टाइज है हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि इंडिया के अंदर तो थी ही थी, अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी थी और एशिया के अंदर भी थी, क्योंकि ईरान जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आ रहा है, इट इज एन एशियन कॉन्टिनेंट। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, दूर दूर के इलाकों से जाके रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं। So this is all about the trading ties and in search of raw material. So I will see you in the next video with a new topic. See you there, and till then stay safe and keep learning. Bye bye.